पुराने स्टेशन पर रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। कुछ बदला था। जैसे हवाओं ने कहना शुरू कर दिया हो कि कुछ बाकी है, कुछ बहुत भारी। कोई साया अब भी मुक्ति नहीं चाहता। नारायण काका आज भी 5 बजे आए, पर इस बार केतली की भाप में हल्की नमी के साथ एक कसक भी थी। वो जानते थे आज कुछ अलग होगा। घड़ी ने 5 बजाए। हवा में वही धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। 4 आत्माएं जिन्हें काका पहचान चुके थे धीरे धीरे सामने आईं। पर आज एक 5वां साया भी था। वह चुप था, स्थिर था और बाकी आत्माओं से अलग, बहुत ठंडा। उसने कोई चाय नहीं मांगी, बस बैठ गया एक टूटे स्टूल पर और बोला, नाम मत पूछो, मैं अब नाम नहीं चाहता, सिर्फ एक गवाही देना चाहता हूं। काका की आंखें फैल गईं। ये साया अलग था, न जरूरत, न करुणा, न भय। उसमें था केवल एक ज्वलंत सत्य जो दबा दिया गया था। काका ने चुपचाप अपनी डायरी खोली। साया ने बोलना शुरू किया, मुझे लोगों ने चोर कहा। जब ट्रेन 304 का हादसा हुआ, मैं वहीं था, डिब्बा नंबर 6 में। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी की संपत्ति नहीं चुराई, पर जब सब मरे, मैंने कुछ जेबें खाली की थी। भूख थी और जान बचाने की कोशिश। पर मरते मरते एक अफसर ने मेरी ओर इशारा किया और कहा, इसी ने ट्रेन को लूटा। मेरी लाश पटरियों पर पड़ी रही। कोई नहीं जानता था कि मैं निर्दोष था। फिर वह धीमे से बोला, 70 साल से मैं यही सोचता हूं, क्या एक आत्मा जिसे बिना अपराध के दोषी ठहरा दिया गया हो, क्या वो मुक्त हो सकती है? काका का गला सूख गया। उन्होंने धीरे से पूछा, तू चाह क्या रहा है? साया ने पहली बार काका की आंखों में देखा। गवाही, मेरी आखिरी गवाही, इंसाफ नहीं, बस सच्चाई। अचानक ठंडी हवा गूंज उठी। प्लेटफॉर्म पर एक और परछाई आई, सफेद वर्दी में, सीटी कमर पर लटकती, आंखों में पछतावा। मैं ही था जिसने उसे चोर कहा। डर गया था मैं और अपने अपराध को उस पर थोप दिया। काका दोनों सायों के बीच खड़े थे। पहली बार 2 आत्माएं आमने सामने थीं, एक गवाह, एक झूठा गवाह। रेलवे अफसर की आत्मा रो पड़ी। अब मैं उसे मुक्त करना चाहता हूं। मेरे झूठ की सजा उसे क्यों? नारायण काका ने डायरी खोली और लिखा, नाम अज्ञात यात्री दोष, झूठा आरोप स्थिति, अब निर्दोष घोषित साक्ष्य, स्वयं रेलवे अफसर की आत्मा द्वारा दी गई गवाही। काका ने डायरी का पन्ना फाड़ा और स्टेशन की दीवार पर चिपका दिया, ठीक उसी जगह जहां ट्रेन 304 के डिब्बे एक बार खड़े थे। पहले साया, जिसका चेहरा अब तक धुंध में था, धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में पानी भर आया। पहली बार उसने कहा, मुझे अब नाम की जरूरत है, मुझे अब निर्दोष कहा गया है। और फिर दोनों आत्माएं, गवाह और गुनहगार, एक साथ उठीं, एक दूसरे को देखा और साथ साथ प्लेटफॉर्म से दूर चले गए। काका अकेले बैठे, उनकी चाय की केतली अब ठंडी हो चली थी। पर आज पहली बार उन्हें लगा कि स्टेशन की दीवारें भी अब कुछ हल्की सी सुकून में हैं। शायद आत्माएं इंसाफ नहीं, सिर्फ समझ चाहती हैं। घड़ी ने 3 बजे की टन टन दी। प्लेटफॉर्म सुनसान था, पर एक हवा फिर आई और काका के कानों में फुसफुसाया, अब एक आखिरी कहानी बची है, तुम्हारी अपनी।